नमस्कार, आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। और हम दोनों अगले 1 घंटे अलग अलग सेगमेंट में आपके लिए लेकर आएंगे आपके सवालों का समाधान। जी, हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो तौर तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप इस आधे घंटे की अगर हम बात करें खास तौर पे योर स्टॉक्स में, तो आप अपने सवाल कैसे भेज सकते हैं। तो स्क्रीन के एक हिस्से में आपको वो तौर तरीके मालूम चल रहे हैं जिसके जरिए आप अपना सवाल भेज सकते हैं। एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और कॉल करके भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और या फिर यूट्यूब, कहीं पर भी कमेंट कीजिए, हम उन सवालों को भी बीच में चर्चा में शामिल करते हैं। तो ये है वो तौर तरीके जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, चर्चा में मैं शामिल करूंगा अपने साथ दो बेहद खास मेहमानों को। हमारे साथ आज शेयर खान से विनोद मोदी और 5 पैसा कैपिटल से सचिन गुप्ता इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ज़रा बाजार की बात करें तो जब हम हेडलाइंस पर थे तब तक तो बाजार बेहतर नजर आ रहा था, लेकिन अब देखिए ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं कि एक हल्कापन साफ तौर पर नजर आता हुआ। एक वक्त पे 24,335 के करीब जाता हुआ बाजार दिखा था, लेकिन अब देखिए 24,200 के नीचे कारोबार करता हुआ इस वक्त 24,150 के पास निफ्टी। और बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो यहां पर जो है वो 52,430 के करीब इस वक्त बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ, यहां पर भी एक फ्लैट जो है रुझान फिलहाल नजर आता हुआ। लेकिन अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो ये बता रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर है। वहीं बात करें अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर्स की, तो अडानी एंटरप्राइजेज यहां पर लगभग 3.5% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। निफ्टी का टॉप गेनर है। कोल इंडिया 1% ऊपर है। बीपीसीएल 0.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। अदानी पोर्ट्स, एसबीआई लाइफ, इन सभी में आज तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। दबाव एमएनएम पे 2.25% नीचे स्टॉक। इन्फोसिस देखिए, ये भी 2% से ज्यादा की गिरावट। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, के तमाम आईटी काउंटर्स आज निफ्टी के टॉप लूजर नजर आते हुए। एक्शन, जैसा हमने कहा कि डिफेंस शेयरों की रैली एक बार फिर जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है और वहां पर जाहिर सी बात है निगाह रखनी होगी। चलिए सचिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार ने शुरुआत तो अच्छी दिखाई थी, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से हल्का होता हुआ इंडेक्स स्तर पर क्या रणनीति रखनी चाहिए? सचिन, जरा अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से सचिन से हमारा संपर्क जो है, उनकी आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है। सचिन, एक बार अनम्यूट करके देखिए, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? गुड मॉर्निंग जी बोले। जी सचिन। कैन यू हियर मी नाउ? जी जी जी, बताएं कैस इंडेक्स स्तर पर क्या रणनीति रखें? या तो अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात करें तो एक साइडवेज मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा एक रेंज में जो है पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से जो है वो निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑन दी हायर साइड में 50 डीएमए का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है 24,350 के लेवल्स पर। सो 24,350 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट द अपवर्ड मोमेंटम इन द निफ्टी। करीब 24,550 और 600 तक के लिए अपसाइड मोमेंटम्स कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। वेल, आज मंथली एक्सपायरी का दिन है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, और हम बोल सकते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन से जो है एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है निफ्टी के अंदर। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, सो बैंक निफ्टी के अंदर एक इमीडिएट हर्डल था 52,600 के आसपास में। जो लेवल्स के ब्रेकआउट्स जो है वो आते हुए हमें नजर आए हैं आज के ट्रेडिंग सेशंस में। हालांकि बैंक निफ्टी में भी हायर लेवल से वापस एक प्रेशर देखने को मिला है, बट 52,600 विल बी द इंपॉर्टेंट लेवल्स। और इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी के अंदर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मुझे लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है करीब 53,300 53,500 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। चलिए अब यहाँ पर सवालों की ओर भी हम रुख करने की कोशिश करते हैं और जो दर्शक सवाल हमें लगातार भेज रहे हैं। पीएनबी हाउसिंग पर हमारे एक दर्शक अजय गांगुली ने सवाल भेजा हुआ है। इन्होंने होल्ड करना है या सेल करना है सलाह मांगी है। 1102 रुपये ये कह रहे हैं इन्होंने ख़रीदारी कर रखी है। क्या कहेंगे आप विनोद?
भी जहाँ पे जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज देखे तो लास्ट का फर्स्ट हाफ कुछ खास नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ जो एनबीएफसी स्पेस में जो कंसर्न दिखे हैं उसके वजह से स्टॉक्स में भी रहा है। लेकिन अगर मैं प्योर एनबीएफसी की बात करूं जो जिनका एक्सपोजर माइक्रो फाइनेंसिंग के साइड में हो, उससे बेहतर कहीं ना कहीं ये एचएफसी कंपनी का रहा है परफॉर्मेंस। पीएनबी स्पेसिफिक टू पीएनबी की बात करें, यस कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम रहे हैं, एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो ओवरऑल जो व्यू निकल के आ रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंटली इसका ईवीएम अगर देखें जो तो ईवीएम में बढ़ोतरी डबल डिजिट का कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा है। एसेट क्वालिटी का कंसर्न बहुत हद तक मुझे लगता है पीएनबी ने एड्रेस किया हुआ है। तो मुझे लगता है अगर कोई होल्ड करता है तो वन कैन होल्ड इट, क्योंकि वैल्यूएशन इस कंपनी के लिए बहुत सपोर्टिव है। ठीक है, ये है राय पीएनबी हाउसिंग पर आपको मिलती हुई। ओम प्रकाश जी हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप चैनल और आपके सारे एंकर्स और एनालिस्ट को पहले तो मेरा अभिनंदन। बहुत बहुत ऐसे शुक्रिया अपनी आपका। प्रशंसा सभी करते हैं, मगर आप लोग अलग हैं और डिम्पी जी तो बहुत ही सटीक बोलते हैं। क्या बात है। चलिए, आपकी ये जो प्रशंसा के शब्द हैं ये हम डिम्पी जी तक पहुंचाएंगे। हमें बताइए कि किस स्टॉक पे आपका सवाल है। वेदांता मेरे पास है जी। जिस समय 500 प्लस था उस समय मैंने लिया तो था शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 महीनों के लिए। हाँ, लेकिन अभी भी रखने की अवधि लगभग वही है, कुछ अधिक से अधिक 4 महीने। ठीक है, ठीक है। महीने तो मुझे क्या करना चलिए, चाहिए? अच्छी बात यह है कि आपने क्वालिटी स्टॉक में एंट्री की है। हाँ, जो एंट्री है वो थोड़ी ऊपरी स्तरों की है। कई बार जिस तरह की रैली क्वालिटी स्टॉक्स में नजर आती है तो जाहिर सी बात है उस तेजी के ट्रेंड पर सवारी करना सब कोई चाहता है, लेकिन आपको बेहतर मार्गदर्शन देने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। सचिन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। वेदांता 500 के ऊपर की थोड़ी इनकी खरीदारी है। छोटी अवधि के नज़रिए के हिसाब से इन्होंने लिया हुआ था, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि इस पूरे स्टॉक में मुनाफा या बेहतर ट्रेंड्स का इंतजार कर रहे हैं। नो मुझे लगता है वेदांता जो है वो पिछले एक हफ्ते का अगर मोमेंटम्स देखो तो थोड़ा सा रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 440 टू 450-55 के आसपास में एक रेंज बना हुआ है एंड अपसाइड में इसका एक ब्रेकआउट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है 460 के अराउंड में। सो 460 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली जो टारगेट्स हैं वो करीब 485 490 के लिए देख सकते हैं। हालांकि इनकी जो बाइंग है जैसे कि इन्होंने बताया कि 505 के आसपास में है, तो मुझे लगता है अगर ये एवरेज कर सकते हैं स्टॉक को इन लेवल्स के आसपास में तो फिर बेटर रहेगा, बिकॉज एक अच्छा एवरेज प्राइस इनको मिल जाएगा। डाउन साइड में 425 विल बी दी गुड लेवल, जिसको एक एज एन स्टॉप लॉस यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है। और करीब 450 455 के आसपास में एट प्रेजेंट स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक बार एवरेज आउट के लिए देख सकते हैं, एक अच्छे एवरेज प्राइसेस इनको मिल जाएंगे और फिर वहां पर करीब 485 490 के अगर लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी पोजीशन से। ग्रुप के शेयरों में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और इसी का पूरा विश्लेषण लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइएगा शरद। जी बिल्कुल, अदानी ग्रुप स्टॉक्स में जो है लगातार दूसरे दिन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस 16% ऊपर है। वही देखें अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन और अदानी पावर जैसे स्टॉक्स में भी लगभग 9 से लेकर 30% तक का उछाल देखने मिला है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 33% का जो है ग्रोथ देखने मिला है। तो सारे अदानी ग्रुप स्टॉक्स में जो है तेज़ी की लहर आई है। और याद रखिए इसके कुछ अहम कारण भी हैं। 2 दिन पहले जो अदानी ग्रुप ने जो है शेयरों के लगातार जो है आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की सफाई आई थी, उसके कारण जो है मोमेंटम आया है। इसके अलावा एचएनआईज और डीआईज इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है इस फॉल में और उन्होंने अब्जॉर्ब किया है इस सेलिंग को। इसके अलावा जो अदानी ग्रुप का बयान है उसके बारे में बात करते हैं तो गौतम अदानी और उनके जो रिश्तेदार हैं उन पर उन्होंने कहा कि कोई आरोप नहीं है। गौतम अदानी, सागर अदानी पर जो एफसीपीए के उल्लंघन का आरोप लगा है वो जो है सच नहीं है और इसके कारण जो है कोई इम्पैक्ट जो है कंपनी पे या उनके बिजनेस ऑपरेशंस पे जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वही बात करें जीक्यूजी पार्टनर जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, एक एफआई ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मामले का अदानी के कारोबार पर कोई खास असर नहीं है और वो बने रहेंगे अदानी ग्रुप के साथ। अब हम थोड़ी रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, खास करके अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे कुछ रेटिंग एजेंसीज़ आए हैं। यहाँ पे बात करते तो इकरा की जो क्रेडिट रेटिंग है A+1 बरकरार उन्होंने रखा है। वही इंडिया रेटिंग्स की बात करें तो इंड AA+ रेटिंग अभी भी बरकरार है। हालांकि मूडीज़ की बात करें तो BA3 रेटिंग बरकरार है।
लेकिन आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव हो गया। तो लार्जली रेटिंग एजेंसीज जो कल शाम को अपने अनाउंसमेंट्स किए वहाँ पे एक स्टेबिलिटी भी बता रहे हैं। तो ये है पूरा कहानी अदानी ग्रुप का, और ये जो है पिछले 2 सेशन में स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा रहे हैं। शुक्रिया शरद। तो सचिन, यहाँ पर एक ब्रीदर तमाम शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन आप आगे की ट्रैजेक्टरी को ध्यान में रखते हुए क्या सलाह देंगे उनको, सचिन? हाँ वेल, अगर देखिए जिस तरीके से जो लाइक मैनेजमेंट की साइड से जो सफाई यहाँ पे दी गई है, उसके बाद में एक रिकवरी मूव तो डेफिनेटली देखने को मिला है। हालांकि ये जो फॉल हमने देखा था वो एडजस्ट होता हुआ नजर आया इन 2 ट्रेडिंग है, वो वापस से प्राइसेस अपने प्रीवियस लेवल्स के पास में जो है वो ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। सो सारे स्टॉक्स अगर हम देखें अदानी ग्रुप के स्पेसिफिकली, तो कुछ अलग अलग सेटअप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सबसे पहले अडानी पावर की, सो यहाँ पर जो है साइड में 612 के आसपास में जो है वो अभी भी एक हर्डल और एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो स्टॉक के अंदर बना हुआ है। सो अगर इस फॉल में किसी ने पार्टिसिपेट किया था एंड अभी के ट्रेडिंग सेशंस में अगर उसको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि बुक करिए। बट फॉर द फ्रेश पोजीशंस के लिए मुझे लगता है कि अभी भी स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये जो एडजस्टमेंट्स थे जो फॉल के बाद में प्राइस के अंदर जो अप मूव हमें देखने को मिले हैं, वो एडजस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब लगता है कि स्टॉक जो है वो फर्दर अपने प्रीवियस लेवल्स और प्रीवियस जोन्स के अकॉर्डिंगली जो है वो वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट, बिकॉज हम पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यूसली एक करेक्शन है यहाँ पर अदानी पावर में आता हुआ देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक बार वापस से 612 के आसपास में एक रेजिस्टेंस को ये फेस कर सकता है। लोअर साइड में अगर किसी ने पोजीशंस ली थी, वुड सजेस्ट कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फ्रेश पोजीशंस के लिए अभी भी एक बार वेट करना बनता है। चलिए, तो यहाँ पर आगे की ट्रैजेक्टरी तमाम काउंटर्स पर अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और शो में अब वक्त हो चुका है ऑप्शंस के चैंपियन का। मेरे साथ जुड़ गए हैं जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। अक्षय, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए, आज आपने मुनाफे की रणनीति कहाँ बतानी है हमारे दर्शकों को? जी गुड मॉर्निंग। तो वोलेटिलिटी काफी है मार्केट में, तो थोड़ा सा आपको रुक के बाय करना है। बट स्टॉक रेडार में जो है वो स्टॉक है टाटा मोटर्स, जिसमें व्यू पॉजिटिव है। एक एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक में काफी पिटाई हुई है और कहीं ना कहीं दिसंबर महीने में ये स्टॉक एक पॉसिबल शॉर्ट टर्म रिवर्सल कैंडिडेट हो सकता है। 800 की कॉल बाय करनी है आपको दिसंबर की, करीबन 19 और 21 के रेंज में। फर्स्ट टारगेट बनाना है 32, एक्सटेंडेड टारगेट 42, और ट्रेड में आपको 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल 11,500 और रिस्क आपका करीबन 5,500 का रहेगा ये स्ट्रेटेजी में। यहाँ पे टाटा मोटर्स में आप रणनीति बता रहे हैं, और जो ऑप्शन की रणनीति है उसके तहत लक्ष्य आप दे रहे हैं 32 से 42 का, स्टॉप लॉस हालांकि 9 रुपए का आप लगाने की सलाह ज़रूर दे रहे हैं। अधिकतम मुनाफा यहाँ पे 11,000 का और नुकसान 55,000 का आपने आंका हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अक्षय। और डिस्क्लोजर दिए देते हैं दर्शकों को, क्योंकि FNO ट्रेडिंग में जोखिम हो सकता है। आपको सलाह मशवरा लेकर ही, आगे सोच समझ कर ही बढ़ने की सलाह दी जा रही है। इसी के साथ वक्त भी हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन विनोद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? जी हाँ, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वो हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, बट क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। ऑलराइट, धन्यवाद आपका। और योर स्टॉक को तो हम यहीं समेटते हैं, लेकिन